नमस्कार दोस्तों, बिहार के युवा में चिराग पासवान को लेकर एक गजब का क्रेज देखने को मिल रहा है। चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो या बड़े बुजुर्ग हो, सबकी पहली पसंद और लोकप्रिय नेता चिराग पासवान हैं। इसके कई वजह हैं। सबसे पहले आपको बता दें, चिराग पासवान 2010 में बॉलीवुड में एंट्री मारकर अपने परफेक्ट पर्सनालिटी और आउटस्टैंडिंग एक्टिंग की वजह से पहली बार में ही लोगों के दिलों पर राज करने लगे थे। इसके बाद पॉलिटिक्स में एंट्री मारकर जमीन से जुड़े लोगों के साथ हमेशा जुड़े रहना और अपने दमदार भाषण, चाहे वह पार्लियामेंट में हो या जनता के बीच रैलियों में हो, चिराग पासवान का भाषण लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हर जाति के, हर धर्म के लोगों के बीच काफी लोकप्रिय राजनेता रह चुके हैं। इसका भी बेनिफिट चिराग पासवान को काफी मिला है। आपको बता दें, चिराग पासवान 2014 में लोकसभा चुनाव में बिहार राज्य की जमुई लोकसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार सुधांशु शेखर भास्कर को करीब 85,000 वोटों से हराकर जीत हासिल की थी। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में इसी सीट से भूडियो चौधरी को हराया और दूसरी बार लोकसभा के सांसद बने। चिराग पासवान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहा जाता है। एनडीए गठबंधन में रहकर और गठबंधन से बाहर रहकर भी चिराग पासवान ने बीजेपी का फुल सपोर्ट करते रहे हैं। शायद आपको याद होगा, 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने ही नीतीश कुमार के किए कराए पर पानी फेर दिया था। लोजपा का लगभग 60% वोटर्स युवा वर्ग के हैं, क्योंकि चिराग पासवान बिहार के ही नहीं देश भर में उभरते हुए एक युवा नेता है। 2024 में लोकसभा चुनाव और 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में जाहिर सी बात है, बीजेपी अपना पूरा फोकस बिहार में की हुई है। 2024 और 2025 चुनाव में बीजेपी चिराग पासवान को पिछली बार से ज्यादा सीटें दे सकती है, क्योंकि बीजेपी नीतीश कुमार को पूरी तरह से डैमेज करना चाहती है। इसके लिए बीजेपी एक बार फिर चिराग पासवान पर भरोसा करेगी। इधर चिराग पासवान भी बिहार के सभी जिलों में लगातार दौरा कर रहे हैं। चुनावी मैदान में चिराग पासवान महागठबंधन के खिलाफ ऐसे उम्मीदवार को उतारेंगे जो महागठबंधन का गेम ओवर कर सके। कुछ दिन पहले ही चिराग पासवान अमृत भारत स्टेशन योजना कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जमुई पहुंचे थे। आपको बता दें, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जमुई और सिमुलतला रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट होना है। चिराग पासवान ने कहा कि वे अपने चाचा के लिए हाजीपुर सीट छोड़ने के लिए तैयार है। वही प्रेस रिपोर्टर से बात करने के दौरान उन्होंने कहा कि जवानी में जमुई आए, अब बुजुर्ग बनकर ही जाएंगे। अब इससे साफ जाहिर होता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में वे जमुई से लड़ सकते हैं। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी मां रीना पासवान हाजीपुर सीट से चुनाव लड़े। इन्होंने बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और कहा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतनी बदहाल हो गई है कि 3 साल का सेशन 5 से 6 साल में पूरा हो रहा है, और ये 100% सही बात है। जुलाई में हुई एनडीए की बैठक में शामिल होने से पहले चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने मांग रखी थी कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 6 सीटें और 1 राज्यसभा की सीटें मिलनी चाहिए, जिसके बाद ही वह एनडीए में शामिल होंगे। क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव में पार्टी को 6 सीटें मिली और सभी सीटों पर उसकी जीत हुई थी। इसी कारण से चिराग पासवान ने सभी 6 लोकसभा सीटों पर दावा ठोका है। तो गाइज, ये थी चिराग पासवान और उनकी राजनीतिक कैरियर से जुड़ी कुछ जानकारियां। एक बात और, बिहार के अगले सीएम के रूप में आप किन्हें देखना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।